बहुत गजब नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। नमस्कार, आदाब, शर्शी अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। विदिशा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस दिन पूरे देश में उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के धार में आयोजित मुख्य आयोजन में वे स्वयं शामिल हुए। विदिशा में मुख्य कार्यक्रम ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लाडली बहनें और अन्य महिलाएं शामिल हुईं। यहां स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों की निःशुल्क जांच की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन एवं शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह शामिल हुए। इनके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी, विधायक मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा, कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। इसी दौरान ऑडिटोरियम परिसर में महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी ऑडिटोरियम में देखा गया और उनके भाषण को सभी ने सुना। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन को देश की उन्नति, तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित किया है। उन्होंने पूरे देश में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। विदिशा जिला ब्यूरो चीफ रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका जीवन यशस्वी हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं। साथ ही उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि दूसरे राजनेताओं की तरह अपने जन्म दिवस का उत्सव न मनाकर उन्होंने इस देश में नारी स्वस्थ हो, सशक्त हो, इस देश में कुपोषण की समस्या से मुक्ति हो, इस देश का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, इस बात के लिए उन्होंने पूरा इस सेवा का एक पखवाड़ा चलाने का पूरे देश में जो फैसला किया है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमें प्रेरणा देगा, जिसमें महात्मा गांधी जी की सोच भी है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है। उनकी सोच, हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प अगले 15 दिनों में इस देश में एक परिवर्तनकारी साबित होगा, ऐसी हमारी एक पूरे देशवासियों से अपेक्षा भी है और उसमें सरकार और संगठन दोनों समान रूप से काम भी कर रहे हैं। विदिशा जिले की स्कूल जो जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं, यहाँ के बच्चे खुले आकाश में बैठे हुए हैं, पेड़ों को नीचे पड़ रहा है और बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ के अधिकारियों को बिल्कुल भी वो नहीं है कि उस स्कूलों को ध्यान दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से आंशिक सहमति व्यक्त करता हूँ। स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या इस प्रदेश में शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, भवनों की है और आप ये जानते हैं कि भवन की अपनी एक आयु रहती है। समय के साथ उनको परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है। पिछले महीने हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सैकड़ों स्कूलों के भवन, अतिरिक्त कक्ष, इसकी हमने राशि जारी की है। इस हफ्ते भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। विदिशा जिला भी उसमें शामिल है, जिसको कक्षों के माध्यम से, भवनों के माध्यम से पैसा मिलने वाला है। हम लोग शासकीय स्कूलों के उन्नयन पर भी हम काम कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से उन्नयन की जो प्रक्रिया रुकी हुई थी, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाना, हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी बनाना, उस प्रक्रिया को भी हम दोबारा से चालू करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल एजुकेशन सशक्त हो, बच्चों को बेहतर सुविधा मिले, बच्चों को बेहतर शिक्षा की एक जो हमारी पद्धति है उनके पास तक पहुंचे, इस पर उनका पूरा फोकस है। लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति को नीचे उतारने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, डिजिटल एजुकेशन हो, अटल टिंकरिंग लैब हो, हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो, सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उन पर काम कर रही और हमारे एक्सीलेंस है, मॉडल स्कूल्स हैं, संदीपनी स्कूल्स हैं, इनको भी हम और व्यापक करने की तरफ एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। परिवहन विभाग में किसी तरह की कोई अपडेशन करने की तैयारी चल रही है? मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में
ग्रामीण सुदूर ग्रामीण हमारी सुगम परिवहन योजना एक हम लागू करने जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि अप्रैल 2026 में हम इंदौर संभाग उज्जैन संभाग से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे करके 1 वर्ष के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में परिवहन सेवा जो ग्रामीण क्षेत्रों में तत्कालीन कांग्रेस के समय जो बंद कर दी गई थी उसको हम दोबारा चालू करेंगे। आम आदमी को सस्ता सुलभ एक परिवहन सेवा मिल सके, इस बात के लिए सरकार का संकल्प है। शिक्षक आंदोलन कर रहा है परमानेंट होने के लिए। देखो, ये तो डेमोक्रेसी की हमारी यही ताकत है, प्रजातंत्र की शक्ति यही है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। सरकार अपने संसाधन, सरकार को जो की एक हमारी व्यवस्था है उसके तहत चलाने के जो हमारे वित्तीय मापदंड है उनके आधार पर जब जो व्यवस्था हम शिक्षकों को या कर्मचारी अधिकारियों को दे सकते हैं हम देते हैं। पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में लगभग 150 करोड़ का हमारा वित्तीय भार आएगा। हमारा चतुष्क्रमोन्नति वेतनमान का जो शिक्षकों को लाभ था वो सरकार ने दिया है। समय समय पर सरकार शिक्षकों के लिए मदद करने का काम करती है और आगे भी हम करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।